हेलो बच्चों, मैं हूँ साची, आपकी स्टडी बडी और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साची स्टडी स्टूडियो में। आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे चौथी कक्षा की कविता हिंद देश के निवासी। कवि है पंडित विनय चंद्र मौदगल्य। तो आइए चलो शुरू करते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। अब समझते हैं इस कविता का अर्थ। माइंड मैप। कौन एक है? हिंद देश के निवासी। अनेक क्या है? रूप, रंग, वेश, भाषा। किन फूलों से माला बनी है? चमेली, चंपा, जूही, गुलाब, बेला। कौन कौन गा रहे हैं? कोयल, पपीहा, बुलबुल। सागर में मिलकर कौन एक हो गई है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। अब जानते हैं शब्दार्थ। निवासी यानी रहने वाला मीन्स रेसिडेंट। जन यानी लोग मीन्स पीपल। न्यारी यानी सबसे अलग, यूनिक और डिफरेंट। तराना यानी गीत मीन्स ट्यून और सॉन्ग। राग यानी विशिष्ट गान जैसे भैरव, पंचम आदि। इंग्लिश में स्पेसिफिक सॉन्ग्स लाइक भैरवा, पंचम एक्सेट्रा। बच्चों अब जानते हैं कुछ शब्दों के उच्चार। तो चलो पढ़ते हैं। हिंद भाषा, निवासी, वेश, गुलाब, जूही, गूंथे, चंपा, न्यारी, तराना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, यमुना, कावेरी। अब बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। तो बच्चों बताओ, हिंद देश के निवासियों की अनेकता कैसे दिखाई देती है? सोचो और इस प्रश्न का उत्तर बताओ। उत्तर है, हिंद देश के निवासियों की अनेकता उनके अलग अलग रंग, रूप, वेश और भाषाओं में दिखाई देती है। दूसरा प्रश्न है, किस देश को हिंद कहा गया है? उसके अन्य नाम भी बताइए। तो बच्चों सोचो और बताओ इस प्रश्न का उत्तर। उत्तर है, भारत देश को हिंद कहा गया है। भारतवर्ष, हिंदुस्तान, हिंद, आर्यावर्त यह भारत के अन्य नाम है। अगला प्रश्न है, इस कविता में किन किन फूलों के नाम आए हैं? तो बच्चों सोचो और बताओ इस कविता में किन किन फूलों के नाम आए हैं। उत्तर है,
इस कविता में बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली इन फूलों के नाम आए हैं। अगला प्रश्न है, कविता का भाव बताइए। मीन्स हम इस कविता से क्या समझे। उत्तर है, इस कविता में भारत देश की विविधता में एकता के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हिंद देश के निवासियों की क्या विशेषता है? तो बच्चों सोचो और बताओ। उत्तर है, हिंद देश के निवासी रंग, रूप, वेश और भाषा में अलग होते हुए भी एक है। दूसरा प्रश्न है, इस कविता में किन नदियों के नाम आए हैं? बच्चों सोचो और बताओ, इस कविता में हमने किन किन नदियों के नाम देखे हैं? उत्तर है, इस कविता में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी नदी के नाम आए हैं। अगला प्रश्न है, हिंद देश के निवासियों में क्या क्या अनेक है? उत्तर है, हिंद देश के निवासियों में रंग, रूप, वेश और भाषा अनेक है। अगला प्रश्न, हिंद देश के निवासी के कवि कौन है? बच्चों बताओ, इस कविता के कवि कौन है? उत्तर है, हिंद देश के निवासी के कवि पंडित विनय चंद्र मौदगल्य है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। शब्द दिए गए हैं, माला, फूलों, अनेक, एक, तराना, प्यारी। वाक्य है, पपीहे की टेर डैश डैश है। तो बच्चों सोचो, यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? उत्तर है, पपीहे की टेर प्यारी है। दूसरा प्रश्न, सभी फूल मिलकर डैश डैश बनाते हैं। तो बच्चों सोचो और बताओ। उत्तर है, सभी फूल मिलकर माला बनाते हैं। अगला वाक्य, हिंद देश के सभी लोग डैश डैश है। तो बच्चों बताओ, यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? उत्तर है, हिंद देश के सभी लोग एक है। अगला वाक्य, हिंद देश के सभी लोगों का रंग, रूप, वेश, भाषा डैश डैश है। बताओ बच्चों उत्तर। उत्तर है, हिंद देश के सभी लोगों का रंग, रूप, वेश, भाषा अनेक है। अगला वाक्य, बुलबुल डैश डैश गा रही है। बच्चों सोचो और बताओ। उत्तर है, बुलबुल तराना गा रही है। अगला वाक्य है, बेला, गुलाब, जूही डैश डैश के नाम है। कौन सा शब्द आएगा यहाँ पे? बेला, गुलाब, जूही फूलों के नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स। फूल यानी सुमन या पुष्प, पक्षी यानी परिंदा या पंछी, नदी यानी सरिता या तटिनी, जन यानी लोग या जनता। अगला प्रश्न है, तीन तीन शब्द लिखो जो सदैव पुल्लिंग या सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। सदैव पुल्लिंग वाले शब्द है, गिलास, घर और पत्र। सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्द है, किताब, पेंसिल, घड़ी।
अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं लिखिए। पंजाब में बोली जाती है पंजाबी, असम में असमी, गुजरात में गुजराती, कश्मीर में कश्मीरी या डोगरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी अपोजिट वर्ड्स। दुर्गम सुगम, आसमान जमीन, ऊपर नीचे, सुख दुख, लाभ हानि, सुबह शाम। बच्चों, आज हमने पढ़ी कविता हिंद देश के निवासी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।